वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आपका रिलेशन किसी के भी साथ है, चाहे अभी आप उनसे कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में चल रहे हो, या आपके रिश्ते में इन एंड आउट होता है या ब्रेकअप हो गया है, या फिर अगर आप किसी से कमिटेड भी हो लेकिन आपके मन में हमेशा ऐसे विचार चलते रहते हैं कि पता नहीं हम दोनों का फ्यूचर साथ होगा नहीं होगा, क्या मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करेगा, क्या मेरा पार्टनर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपके जहन में जितने भी सवाल हैं, जो भी डाउट है, उसके ऊपर से पर्दा उठने वाला है। तो रीडिंग को बिल्कुल पॉजिटिव होके सुनना है। जो भी रीडिंग में आएगा वो आपके करंट एनर्जीज़, आपकी मैनिफेस्टेशंस और आपकी लाइफ में आपके साथ जो पॉसिबिलिटीज़ बनने वाली हैं उसका जनरल ओवरव्यू है। तो जो रेजोनेट करे आपको वही रखना है, बाकी को जाने दें। तो चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर और अपने आप को शांत कर लें, बिल्कुल ईजी हो जाएं। यहाँ जो मैंने कार्ड्स शफल करके निकाले हैं, मैं एक एक करके सिचुएशन को एक्सप्लेन भी करूँगी और रीज़न भी बताऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले जो कार्ड्स निकले हैं उनको देखकर ये लगता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये अपना करीबी समझते हैं। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं। इनके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिनकी बात को ये बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और उस फ्रेंड के कारण आप दोनों के रिश्ते में खटास आ गई है। किसी तरह का मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है। कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति है जिसके कारण आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया और आपको ऐसा लगा कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, जिसकी वजह से मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसा फील कराया जैसे मैं उनकी लाइफ में अब ज़रूरी नहीं रह गई। तो ये तो उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेगा जिनको ऑलरेडी पता है कि इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो सांप से भी ज़्यादा जहरीले हैं। अपना फ़ायदा उन्होंने देखा कि आपके पर्सन आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आपके पर्सन शायद आपसे रिलेटेड कुछ बातें उनके साथ भी शेयर करते होंगे और उनको ऐसा लगने लगा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर सीरियस हैं। तो उनको इनसिक्योरिटी होनी स्टार्ट होगी, डर बैठना शुरू हो गया कि जो फ़ायदा आपके पार्टनर से उनको मिल रहा है, कहीं वो फ़ायदे वाला इंसान इनकी लाइफ से आउट ना हो जाए। तो पास्ट में जितना आपके पर्सन आपको याद करते थे, मिस करते थे, जितना पैशनेटली आपके लिए आपके पर्सन फिदा थे, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको कई बार बोला हो कि मेरे जीवन में आज तक जितने भी लोग आए हैं, स्पेशली लव रिलेशन में, आपका चार्म, आपकी ब्यूटी यूनिक है, आप डिफरेंट हो। और वाकई आपके जो कार्ड्स आए हैं उसमें आपका फिज़िकल अपीयरेंस बहुत ही मैग्नेटिक नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे स्किन टोन या कलर टोन की बात नहीं कर रही कि आप बहुत गोरे चिट्टे हो, बहुत ज़्यादा रंग साफ़ है आपका, तो आपका पार्टनर आप पर मर मिटा है। नहीं, आपके अंदर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसको आपके पार्टनर ने शुरुआत में ही देखते ही फाइनल अपना डिसीजन बना लिया था कि मैं इसको ही अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाऊंगा या इसी के साथ में आगे रिलेशन में आगे बढ़ूंगा। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि ये आउटर ब्यूटी से जल्दी इम्प्रेस होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट नो ऑफेंस, सबकी अपनी अपनी लाइफ में पर्सनल चॉइस है, पर्सनल थॉट्स हैं, अपने ओपिनियंस हैं और अपना एक परसेप्शन है लोगों को देखने का। तो हम यहाँ इस बात पर कमेंट या जज नहीं करेंगे कि उन्होंने आपको बाहरी सुंदरता के कारण पसंद किया था।
ब्यूटी किसको नहीं पसंद, हर इंसान दुनिया में सुंदर चीज़ से आकर्षित होता है। सुंदर फूल, सुंदर पेड़ पौधे, सुंदर लोग, सुंदर आर्ट। तो आपके पर्सन के चार्ट में ना कहीं वीनस, मरकरी या बुध, ये जो प्लैनेट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इनके बर्थ चार्ट के अंदर, या फिर आपके बर्थ चार्ट में वीनस, मरकरी और मून, ये प्लैनेट्स 1-7 एक्सिस में होंगे। तो जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है उनको पता होगा कि वीनस रोमांस को, लव को, ग्लैमर इंडस्ट्री को, ब्यूटी को, रिलेशनशिप्स को, पैशन को, लव को, फेमिनिन एनर्जी को डोनेट करती है, माफ़ कीजिएगा डिनोट करती है। और जो मून प्लैनेट है वो इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को, केयर को, नर्चरिंग एटीट्यूड, नरिशमेंट, फेमिनिन साइड, इसको डिनोट करती है। और जो प्लैनेट मरकरी है जिसे हम बुध कहते हैं, वो शार्प इंटेलेक्ट, टेक्निकल माइंड, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करना, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपका टॉकेटिव नेचर, आपका हाजिर जवाब होना, क्विक रिस्पॉन्स देना, और आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी कहीं ना कहीं मरकरी से देखी जाती है। तो आपके पार्टनर को डे 1 में ये रिश्ता ऐसा लग रहा था कि ये बहुत पोटेंशियल रखता है। आपका जो पास्ट में रिलेशन रहा है आपके पार्टनर के साथ, बहुत ही लविंग, केयरिंग होने के साथ साथ काफ़ी ग्रोथफुल रिलेशन को दिखा रहा है कि काफ़ी ग्रोथ इस रिलेशन के आने के बाद पार्टनर की ज़िंदगी में हुई है। और उसके बाद यहाँ कुछ ऐसे कार्ड्स भी निकले हैं जहाँ पर आपके रिलेशन में शुरू से ही अप एंड डाउन चले हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू से लेके अभी तक आपका रिश्ता एक ही स्मूथ रोड पे चलता जा रहा है जिसमें कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं आ रहा, बस एक सीधी सपाट रोड है और बहुत स्मूथ आप दोनों का रिलेशन चला है। इसमें शुरू से ही चैलेंज थे। वो चैलेंज क्या थे कि आपका पार्टनर आप पर शक करता था। अगर ये फीमेल भी हैं, ये आप पर डाउट करती थी कि आपका किसी से चक्कर तो नहीं, आप किसी रिलेशन में तो नहीं, आप इनसे झूठ तो नहीं बोल रहे, आपका कहीं पे और शादी करने का इरादा तो नहीं। क्योंकि आपकी रीडिंग में जो कार्ड्स आए हैं वो अलग अलग लोगों की एनर्जी दिखा रहे हैं। यहाँ पे वो भी कार्ड्स हैं जो उन लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं जो लोग ऑलरेडी किसी मैरिड पार्टनर से लव रिलेशन में पड़ गए। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपसे एज में यंग हैं। अब ये यंग होना ऐसा भी हो सकता है कि आपसे 5-6 साल उम्र में छोटे हैं या 1-2 साल छोटे हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर ये आपसे उम्र में बड़े भी हैं तो इनका जो थॉट प्रोसेस है या फिर इस रिलेशन को देखने का नज़रिया वो थोड़ा इमेच्योर है, बचकाना है। इनकी हरकतें थोड़ी थोड़ी चाइल्डिश होती हैं। कभी कभी तो ये इतना ज़्यादा सीरियसली आपको लव दिखाते हैं, केयर दिखाते हैं, पैशन दिखाते हैं कि आपको लगता है कि वाओ, मेरे को तो इतना जेन्युइन लव करने वाला पर्सन मिल गया। और कभी कभी इसी पार्टनर की एनर्जी विड्रॉल दिखाती है। जैसे कई कई दिन कांटेक्ट में ना रहना, कई कई दिन आपको पता ही नहीं है कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है। और कुछ लोगों का ये रिलेशन ख़राब हुआ है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। वो कोई सीक्रेट अफेयर है, कोई इनकी एक्स लवर इनकी लाइफ में वापस आ गई या आ गया, उसकी वजह से भी आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो अभी इस पार्टनर से कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को याद करते हैं, दोनों एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों को ये लगता है कि अब इस रिलेशन में दोनों में से किसी एक को लीड लेना होगा, किसी एक को सामने आकर इस रिश्ते पे काम करना होगा, नहीं तो ये रिश्ता इसी तरह सेपरेशन में चलता रहेगा। तो इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है गाइस? इस रिलेशन का फ्यूचर मैं बहुत ही क्लियर और ब्लंटली बताऊंगी
तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐसे कमेंट मत करना कि मैम आपने ऐसा बता दिया, मेरा पार्टनर तो ऐसा नहीं है। तो मैं ऐसे कमेंट पढ़ के ना बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती हूँ। परेशान तो मैं खैर होती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही पॉजिटिव एंड एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ। तो मुझे आपके कमेंट पढ़ के ना ये समझ आता है कि आपके व्यूज़ क्या हैं, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी हीलिंग हुई है नहीं हुई, वो पता लग जाता है जो इंसान कमेंट करता है। तो क्लियरली बताऊंगी, 20% से लेकर केवल 40% लोगों का पार्टनर इस रिलेशन को चलाना चाहता है दिल से, लेकिन मेजॉरिटी का जो पार्टनर है वो इस रिलेशन में फ्यूचर नहीं देखता। तो केवल 20 से 40% लोगों के पार्टनर ही इस रिलेशन पे काम करना चाहते हैं, वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके साथ, और शायद फ्यूचर बनाने के लिए आपका पार्टनर मेहनत करने को भी तैयार है। इन्होंने जो हार्ड लेसन्स लेने थे, इन्होंने जो गलतियां की थी आपको छोड़ने के बाद, ये किसी ऐसे रिलेशन में चले गए जहां पर इनको अपना फ्यूचर दिख रहा था बहुत ही सेफ एंड सिक्योर, लेकिन वहाँ से धक्के मिले हैं, वहाँ से इनको सच्चाइयों का सामना करना पड़ा है। जिस व्यक्ति ने इनको शुरुआत में लालच दिया कि अगर ये उस पर्सन के साथ रिलेशन में आगे बढ़ेंगे तो इनका एक जो स्टेटस है वो भी अपग्रेड हो जाएगा, इनको फाइनेंशियली भी फ़ायदा मिलेगा, इनको फिज़िकली भी फ़ायदा मिलेगा, और इनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उस रिलेशन में। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो सीक्रेट अफेयर है आपके पार्टनर का, वो मेजॉरिटी लोगों से छुपा हुआ था, क्योंकि एक साइड में ये आपके साथ भी रिलेशन में थे और दूसरी साइड किसी और पर्सन को भी टाइम दे रहे थे। तो यहाँ जो कार्ड्स आए हैं गाइज, वो क्लियर बता रहे हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर है, यहाँ पे शादी भी हो सकती है, और ये शादी इतनी आसानी से नहीं होगी। हो सकता है कि एक वक्त पर आप मूव ऑन करने के बारे में सोच जाओ कि बस बहुत हुआ, इस पर्सन के साथ टाइम मैं ख़राब नहीं करना, मैंने आगे बढ़ना है, और शायद आप इस पर्सन से मूव ऑन करना भी स्टार्ट कर दोगे। ये पर्सन तब लौट सकते हैं आपकी लाइफ में ऑफ़र लेकर कि प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो, एक बार और ट्रस्ट कर लो, क्योंकि इस पर्सन ने ना 2 लोगों को कंपेयर किया है, 2 लोगों को जगल किया है, जो कि नहीं करना चाहिए, बट इन्होंने किया। अब वो इनकी किस्मत थी या वो किसी तीसरे पर्सन का कार्मिक रिलेशन था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ना चाहते हुए भी किसी तीसरे के साथ आगे बढ़ना पड़ा। ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको छोड़कर कहीं और शादी कर ली है, लेकिन ये आज भी चाहते हैं कि आप फ़ोन कांटेक्ट में आ जाएं, आप फ्रेंड्स बनकर रहें, कम से कम आप दोनों ज़िंदगी में कभी कभी अपनी लाइफ की जो स्टोरी है या अपनी लाइफ की सिचुएशंस हैं उसको भुलाकर, जो कुछ भी आप दोनों में पास्ट में हुआ है उसको पीछे छोड़कर दोबारा एक दूसरे से कांटेक्ट में आने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि ये पर्सन किसी तीसरे को छोड़कर आपसे शादी करना चाहते हैं। उस केस में कह रही हूँ जहाँ पे ये किसी से मैरिड हैं। जिनके पार्टनर अनमैरिड हैं, कहीं शादी नहीं हुई, उस पर्सन का थॉट प्रोसेस चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स निकले हैं गाइज, मैं आपको आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी, लेकिन ध्यान रहे ये जनरल रीडिंग है। आप अगर उपाय करते हो, मैनिफेस्ट करते हो, अगर आपको यही पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, अगर आपने मन पक्का कर लिया है, तो आप इस पर्सन के लिए हीलिंग करो, इस पर्सन को विजुलाइज करा करो। विजुलाइजेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सी टेक्निक्स हैं, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। कंटेंट को सर्च करना है आपने। और हीलिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, क्योंकि हीलिंग भी बहुत तरीके की होती है, कोई एक मेथड नहीं होता हीलिंग का, और सबकी लाइफ में हीलिंग का प्रोसेस भी अलग है। किसी की हीलिंग में कुछ दिन लगते हैं, किसी की हीलिंग में महीनों लग जाते हैं, और किसी की हीलिंग में कई बार साल भी लग जाता है। सो अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप किसी का इतना लंबा इंतज़ार कर सको, तो प्लीज़ इंतज़ार करें। लेकिन इंतज़ार का मतलब ये नहीं कि अपनी लाइफ को ब्लॉक करके, अपनी ज़िंदगी को वहीं पे रोक कर
आप किसी का इंतज़ार करते रहो। आप अपनी लाइफ में दूसरे कामों पर फोकस करो, अपनी जॉब पर ध्यान दो, अपने आप को फिर से एक न्यू पर्सन, एक बेटर वर्जन बनाने की तरफ रेडी करो। मोटिवेशनल वीडियोस देखो, बुक्स पढ़ा करो, इंस्पिरेशनल कोट्स पढ़ा करो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, सोसाइटी के लिए कुछ करने के बारे में सोचो, घर परिवार के अंदर टाइम बिताओ, फैमिली को टाइम दो। तो ये रिलेशन ना आगे जा सकता है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ पहाड़ हैं, कुछ ऐसे कठिन रास्ते हैं जिनको आपने पार करना है। और मुझे लगता है आप पार भी कर जाओगे, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इस रिश्ते को आगे मैनिफेस्टेशन की तरफ लेकर जा रहा है। आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हो। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप उम्मीद छोड़ देते हो, अचानक आपको उम्मीद छोड़ने के बाद जीवन में कुछ चीज़ें मिली होंगी, क्योंकि आपका दिल बहुत प्योर है, आप अंदर से बहुत साफ़ हो। और अक्सर ऐसा ही होता है, जो लोग बहुत साफ़ दिल के होते हैं उन्हीं के साथ धोखा होता है, और फिर वो भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान मेरे साथ ही क्यों। तो अभी मैं इनकी राशियां आपको बता रही हूँ। सन मून राइजिंग वीनस में ये राशियां स्ट्रॉन्ग हैं। सबसे पहली राशि यहाँ पर एक्वेरियस है, कुंभ राशि, फिर जेमिनी है मिथुन राशि, लिब्रा है तुला राशि, धनु राशि नेक्स्ट है, सैजिटेरियस, उसके बाद टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि, फिर लास्ट यहाँ पर जो आई है वो है वर्गो, कन्या राशि। तो मुझे ये भी लगता है गाइज, आपके रिलेशन का फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने कभी ये डिसाइड किया हो कि अगर फैमिली नहीं मानेगी तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे या घर से भागकर शादी करा लेंगे। आपके मन में ये बात आई होगी या आपके पार्टनर के मन में आई होगी, क्योंकि किसी एक पार्टनर के दिल में ये बात आई है कि कैसे भी करके मुझे इसे रखना है, इसके साथ ही रहना है, इसके साथ ही लाइफ बितानी है। फैमिली नहीं मानेगी, मना लेंगे, और शायद आपने या आपके पार्टनर ने टाइम भी मांगा होगा कि मुझे कुछ वक्त दो। तो मैं यहाँ पर ये भी बता रही हूँ आपको कि कुछ लोगों की लव मैरिज इसी तरीके से होगी, लेकिन मैं यहाँ पे किसी को ये गाइडेंस नहीं दे रही कि आप घर से भाग जाओ, शादी कर लो। ऐसा थॉट प्रोसेस आपके मन में कई बार आता है, या आपके या पार्टनर के, लेकिन वो शेयर नहीं करते, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने लास्ट रेजोल्यूशन के लिए रखी है कि लास्ट में देखेंगे, अगर घर वाले पहले नहीं माने तो बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करेंगे। जब इनको लगेगा कि अब सिचुएशन हाथ से निकल गई तो शायद आपको ये बात शेयर कर सकते हैं, और हो सकता है कि ये बात आपने पार्टनर से कही हो, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी दिख रहे हैं जो लिविंग रिलेशन में रह चुके हैं। सालों साल लिविंग रिलेशन में रहने के बाद भी आपके पार्टनर ने आपको या तो छोड़ दिया है या आपको ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनका रिलेशन अपने पार्टनर के साथ कास्ट, रिलीजन, सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल बैकग्राउंड के कारण या फैमिली के कारण टूटा है, और आप आज भी यही चाहते हो कि ये पर्सन वापस आ जाए। गाइस, आपके रिश्ते में ना चैलेंज बहुत है, और वो प्यार ही क्या जिस प्यार में उतार चढ़ाव ना हो, कठिनाइयाँ ना हो। क्योंकि अगर इतनी आसानी से लव मैरिजेस होती, अगर आप हिस्ट्री को देखें, हमारे भारतीय इतिहास को देखें या दुनिया के किसी भी लव स्टोरी की हिस्ट्री देखें, आपने सुना होगा रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, ये कुछ ऐसे मशहूर लव बर्ड्स हैं, लव कपल्स हैं जिनकी शादियां नहीं हुई थी लेकिन प्यार बहुत था। तो मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है गाइज, आपकी लाइफ में ना मैरिज को लेकर, स्पेशली लव मैरिज को लेकर थोड़ा स्ट्रगल है। वो इसलिए है क्योंकि आप जितने पैशनेट हो, आप जितने कॉन्फिडेंट हो, आप जितने ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, आप जितने ज़्यादा लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक हो, आपके पर्सन में उतनी ही ये सारी चीज़ें लैक करती हैं। इस पर्सन को अगर आप
किसी अच्छे से हीलर से मिला सकें या इनकी हीलिंग करवा सके। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है ये सिर्फ बातें हैं। जिस तरह से उपाय होते हैं उसी तरह से हीलिंग होती है। प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, डेली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डेली का पार्ट बना लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, आकर्षण का नियम क्या है? दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। जब कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती तो उसका जो रीज़न होता है वो क्लियर है, या तो वो आपके लिए बनी नहीं है या फिर आपका राइट टाइम नहीं आया। और अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ आपके लिए बन जाए, जिस तरह आप किसी को प्यार करते हो वैसा ही कोई मैडली, डीपली, ब्लाइंडली और पैशनेटली आपको भी लव करे, तो फिर आज से ही अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। अपने आप से प्यार करो, अपने आप को डेली बोला करो यू आर लवेबल। लाइक ऐसे बोलना है आपने, आई एम लवेबल, आई डिज़र्व लव, आई एम लव मैग्नेट, आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल। बाकी आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने भी हैं, लिखने भी हैं। लव के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन क्या होते हैं, आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, गूगल पे सर्च करना होगा, वहाँ सर्च करके आपको कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस मिल जाएंगे। सकारात्मक लाइंस होती हैं, ये वो वाक्य होते हैं, वो शब्द होते हैं जो आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी से भर देंगे। क्योंकि 20 to 40% लोगों का पार्टनर इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर हाई चांसेस हैं कि आपका पार्टनर भी उतना ही मिस करता है आपको जितना आप करते हो। ये पर्सन ना छुपाने में बहुत माहिर है, फीलिंग्स को, बातों को, दिल की सच्चाई को, और बहुत ज़्यादा इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी थोड़ी हाई है और आप हो फेमिनिन एनर्जी में। मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, जेंडर की नहीं। एक मेल के अंदर भी फेमिनिन और मैस्कुलिन, ये दोनों एनर्जीज़ होती हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन अगर आपसे कांटेक्ट में नहीं हैं और आपके पर्सन अगर आपसे खुलकर दिल की बात नहीं करते, तो उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं। हो सकता है वो फैमिली को फेस करने से डरते हैं, हो सकता है अगर उन्होंने घर में कभी बात भी की हो, जैसे कई बार हम डायरेक्ट बात नहीं करते, घर वालों से ऐसी बात करते हैं एग्जाम्पल देकर कि मेरे फ्रेंड ने ना घर पे लव मैरिज की बात की थी, तो उसकी मदर ने आगे ये जवाब दिया या उसके फादर ने ये रिएक्शन दिया। तो ये शायद अपने घर में भी किसी का एग्जाम्पल देकर बात करते होंगे अपने माता पिता के मन की बात को जानने के लिए, कि अगर वो अपनी शादी की बात घर पर करें तो फैमिली का क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है ये बातें आपके पार्टनर ने कभी आपसे शेयर ही ना की हों। और कुछ लोगों के लिए तो क्लियर बता रही हूँ, 60% लोगों को सुन के थोड़ा झटका लग सकता है कि ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। इन्होंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, ये आपको एक फ्रेंड जोन में रखते हैं। जब इनका दिल करता है ये आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं, या फिर इनका फोकस लव लाइफ से हटकर अपने करियर और पैसा बनाने की तरफ लगा हुआ है। शायद इनको ये भी लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है शादी के लिए, जब राइट टाइम आएगा तब ये सोचेंगे। अभी ये लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि आपका पर्सन ना थोड़ा कॉम्पिटिटिव है। लाइफ में कंपटीशन करना, लाइफ में स्टेटस को इम्पोर्टेंस देना, पॉपुलैरिटी हो, नाम हो, फेम हो, पैसा हो और इंडिपेंडेंस हो, फ्रीडम हो। तो कोई बात नहीं, इस पर्सन को थोड़े से धक्के लगने वाले हैं। और अगर अभी तक इनको कहीं से झटका नहीं मिला, किसी थर्ड पर्सन से इनकी लाइफ में अभी इनका कोई कार्मिक अकाउंट क्लोज़ नहीं हुआ, तब तक ये वापस नहीं आएंगे। और अगर आ भी गए तो चले जाएंगे, क्योंकि जो पर्सन अपना कार्मिक अकाउंट क्लोज़ नहीं करता, उस बैगेज को लेकर वो दूसरे रिलेशन में चला जाता है, तो वो रिलेशन आगे चल नहीं पाता। तो आपने इस पर्सन को किसी भी रूप में ब्लेम नहीं करना कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान इनके साथ ऐसा कर दे, या भगवान इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि इन्होंने मेरा दिल तोड़ा है, मुझे इस्तेमाल किया है, मेरे इमोशंस के साथ खेला है,
मुझे इतने सालों तक बेवकूफ़ बनाया, शादी कहीं और कर ली या कहीं और रिश्ता कर रहे हैं, तो वो उनका कर्मा है, वो उनकी किस्मत है। ज़रूरी नहीं है वो जिसके साथ शादी कर रहे हैं वहाँ जाकर वो खुश रहें या उनको भी आपसे बढ़िया कोई प्यार करने वाला मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हमें दूर से ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और हमारा दिल भी दुखता है कि हमें छोड़कर जिसके पास गए हैं शायद उनके साथ ये इतना खुश हैं कि इस पर्सन को हमारी याद ही नहीं आ रही। क्या पता वो किसी कार्मिक मैरिज में फंसे हैं, क्या पता वो फैमिली के प्रेशर में आके शादी कर रहे हैं, और क्या पता हो सकता है आपका पार्टनर ही आपका कार्मिक हो, जो केवल आपकी लाइफ में कुछ ज़िंदगी के कड़वे अनुभवों को देने और आपको एक अच्छा पर्सन बनाने के लिए आया है। क्योंकि कई बार हम प्यार में इतना अंधे हो जाते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत खूबियाँ होती हैं, सामने वाले के आगे हम इतना गिड़गिड़ाते हैं, इतना रोते हैं, इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट हो जाते हैं, अपनी वैल्यू को नहीं समझते और हमें लगता है कि इस पर्सन से ज़्यादा तो हमें कोई प्यार ही नहीं करेगा। हम उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन जब वही पर्सन हमें लात मार के जाता है तब हमें अकल आती है, तब हम अवेकन्ड होते हैं, तब हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं, तब हमें पता लगता है टैरो रीडिंग क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। तब हम हीलिंग की तरफ जुड़ते हैं, तब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं और फिर हमारी लाइफ में एक सच्चा सोलमेट, एक ट्रू लव हमें मैनिफेस्टेशन के द्वारा मिलता है। तो कुछ लोगों को उनका ट्रू लव मिलने वाला है और जो लोग इसी पर्सन से फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके चांसेस 20 to 40% ही नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर उनका पार्टनर भी आपको एक मैरिज मटेरियल देखता है या देखती है। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा या इनका अगले आने वाले दिनों में आपको लेकर एनर्जी अपडेट क्या होगा, उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो लाऊंगी, आप वो देख सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। रीडिंग पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती, ये एनर्जीज़ होती हैं। हमारी लाइफ में कब क्या होगा इसका जो आंसर है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो डेस्टिनेशन है उसका डिसीजन मेकर कौन है, वो डिवाइन है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा गया है। तो हम तो सिर्फ पपेट्स हैं, हम तो कठपुतलियाँ हैं जो अपने कर्मों को करने और अपने कर्मों को भोगने के लिए धरती पर आते हैं। आई होप गाइज़ आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो। अच्छी लगी वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करें ताकि रीडिंग क्लेम हो जाए। सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।